हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग पॉलीसाइक्लिक जो लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस 2017 के जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया है। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, कमेंट इन ब्रीफ ऑन द पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स। बहुचक्रीय भू आकृतियों पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के बारे में पूछा है। आपने इसको कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। आप याद करो किस इरोजनल साइकिल में पॉलीसाइक्लिक के बारे में मेंशन किया हुआ है। क्या डेविस की इरोजनल साइकिल में पॉलीसाइक्लिक के बारे में मेंशन किया हुआ है? जी नहीं। डेविस साइकिल में मोनोसाइकिल साइकिल जो हमारी इरोजनल साइकिल होती है वो हमारी मोनोसाइकिल होती है, यानी कि जो हमारी यंग, मैच्योर और ओल्ड स्टेज में जाके हमारे जो इरोजनल एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। लेकिन पेंक के द्वारा जो इरोजनल साइकिल दिया गया था उसमें बोला गया था कि हमारे जो इरोजनल साइकिल होते हैं ज़रूरी नहीं कि हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो। पहली बात यह, सीक्वेंशियल ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बीच में ही रीजुवेनेशन जब हमारी होती है लैंडफॉर्म तो फिर से वो इंटरप्ट हो जाती है साइकिल ऑफ इरोजन, तो हमारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में ना होती है। और इसके अलावा जब एक इरोजनल साइकिल कंप्लीट होती है तो रीजुवेनेशन जब हमारी लैंडफॉर्म को होती है तो हमारी फिर से इरोजनल साइकिल आप स्टार्ट हो जाती है, तो पॉलीसाइक्लिक हमारी होती है। लेकिन यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक इरोजनल एक्टिविटीज़ के बारे में या इरोजनल साइकिल के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ पे लैंडफॉर्म के बारे में पूछा है कि ऐसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारी पॉलीसाइक्लिक इन नेचर है। इसका सिंपल मतलब है यहाँ पे कि ऐसे लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं जो कि बहुत सारे इरोजनल साइकिल्स के द्वारा बनाए गए हैं, यानी एक से ज़्यादा इरोजनल साइकिल वहाँ पे हुए हैं, उसके द्वारा बनाए गए जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। ठीक है, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म और दोज लैंडफॉर्म दैट आर फॉर्म्ड बाय फ्रॉम सेवरल इरोजनल साइकिल्स ऑफ लैंडफॉर्म एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, मान लो अभी हमारी एक इरोजनल साइकिल चल रही है, उसमें लैंडफॉर्म बन गए, फिर दूसरी हमारी इरोजनल साइकिल उसी लैंडफॉर्म बने, उसी लैंडस्केप में बने, तो उसका भी हमारा यहाँ पे रिमेन देखने को मिलता है। तो किसी भी लैंडस्केप में जब सेवरल साइकिल ऑफ इरोजन होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा कब होंगे साइकिल ऑफ इरोजन? जब उस लैंडस्केप की या तो अपलिफ्टमेंट होंगी या हमारी जो बेस लेवल है या हमारी सी है उसकी हमारी लोअरिंग होगी। ठीक है, तो बेस लेवल या हमारी सी है उसकी फॉल होगी या लैंडस्केप की अपलिफ्टमेंट होगी, तो इससे हमारी जो इरोजनल साइकिल है वो हमारी फिर से चालू हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, यानी ऐसे लैंडस्केप जहाँ पे एक से ज़्यादा इरोजनल साइकिल हैं, उस लैंडस्केप में जो हमारे अनफिनिश्ड लैंडफॉर्म है उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही उस लैंडफॉर्म में अनेकों हमारे जो इरोजनल साइक्लिक रिमेन्स देखने को मिलते हैं, और ऐसे लैंडफॉर्म को ही हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। देखो, अभी तक आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो होंगे, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे किसकी सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया में बहुत सारे हमारी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, और इसके अलावा आपको यदि इंडिया में और भी जो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल होंगे आपके दिमाग में, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा यदि वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में अच्छा एग्जाम्पल होगा आपको पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म्स के बारे में, तो भी आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नोट्स में इंक्लूड कर लूँगा जो आप कमेंट करोगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे दामोदर वैलीज़ में बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म हैं। ठीक है, वो हमारी पॉलीसाइक्लिक की नेचर है। दामोदर वैली में जो हजारीबाग का इलाका है, रांची का इलाका है, वहाँ पे आपको पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का देखने को मिलते हैं, क्योंकि दामोदर वैली ना कई बार अपलिफ्टमेंट वहाँ हुआ है। ठीक है, वैसे तो हमारी रिफ्ट वैली जो क्रिएट हुई है आपको नर्मदा, ठीक है, दामोदर में भी रिफ्ट वैली पाए जाते हैं। ठीक है, महानदी, ये हमारे रिफ्ट जब हुए थे उस समय हमारी
कुछ पार्ट हमारे अपलिफ्ट हो गई थी, कुछ हमारे डाउनग्रेड हुए थे। तो जहाँ पे अपलिफ्टमेंट हुआ था, यानी बेस लेवल मान लो हमारा डाउन हुए थे या वो पार्ट अपलिफ्ट हुआ था, तो इरोजनल साइकिल क्या होती है, फिर से यहाँ पे चालू हो गई थी। तो पहले वाले जो इरोजनल हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, पहले वाले इरोजनल हमारे लैंडफॉर्म कंप्लीट नहीं हुए थे, वहाँ पे फिर से डिस्टर्बेंस हो गया, रीजोनेशन हो गया लैंड का, तो फिर से हमारी इरोजनल साइकिल स्टार्ट हो गए। तो आपको रिमेंस देखने को मिलेंगे बहुत सारे इरोजनल साइकिल का। ठीक है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे रांची में आप देखोगे तो रांची में एक बोलते हैं पैट लैंड। ठीक है, पैट लैंड ऐसे आप देख सकते हो। तो पैट लैंड यहाँ पे ये देखोगे तो ये हमारा जो रांची का ये मेन हमारा प्लेट्यू है, इसके ऊपर ये हमारी अपलिफ्टमेंट है, ये अपलिफ्टेड हमारी लैंड है। ठीक है, ये बाद में हमारी क्रिएट हुई है। तो इसमें आप पुराने भी जो हमारे इरोजनल साइकिल के रिमेंस देखने मिल रहे हैं और बाद में जब हुआ है तब पर भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारी यहाँ पे पहले जो हमारी लैंडफॉर्म थे उसी के ऊपर यहाँ पे अपलिफ्ट हो गया, उसकी वजह से दूसरा इरोजनल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो गया और दोनों ही इरोजनल साइकिल का यहाँ पे रिमेंस देखने को मिलते हैं। और पूरे दामोदर वैलीज हमारी एक तरह से यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखोगे तो हमारी उत्तराखंड की जो रिवर हैं, ठीक है, उत्तराखंड में जो रिवर हैं या रिवर्स हैं वहाँ पे 3 बार अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ अपलिफ्टेड टेरेस देखने को मिले, टेरेस जैसे छत जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के टेरेस 3 लेयर में आपको अपलिफ्टेड टेरेस देखने को मिलते हैं। और उनकी या आप कैसे पता लगाओगे कि हमारी जो अब जो हमारी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म है, सबसे अच्छा पता लगाने का यह है कि जैसे हमारे दामोदर वैलीज में आप देखोगे तो यंगर टोपोग्राफिक फीचर्स आपको कहाँ पे मिले हैं, ओल्डर टोपोग्राफिक के ऊपर। ठीक है, ये हमारी ओल्डर टोपोग्राफिक है, उसके नीचे आप यहाँ बोल सकते हो कि ओल्डर टोपोग्राफिक के नीचे हमारे यंगर मिले हुए हैं। ठीक है, और इस देखो यंगर टोपोग्राफी फीचर्स इज फाउंड एबव द ओल्डर टोपोग्राफिक एंड ओल्डर टोपोग्राफी फाउंड बिलो इट। ठीक है, तो इस तरह से आपको कायदे से क्या होनी चाहिए कि जो हमारी सबसे ओल्डर है वो हमारी सबसे ऊपर मिलनी चाहिए, फिर हमारी उससे यंगर मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको ओल्डर आपको नीचे मिल रहा है, इसके ऊपर यंगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लैंड है ये हमारी अपलिफ्ट हुई है। ठीक है, अपलिफ्ट हुई है तो ये हमारी पूरे लैंडस्केप में आपको दोनों ही देखने मिल रही है, यानी पुराने जो हमारे इरोजन साइकिल में हमारे ओल्डर फीचर्स हैं और जब अपलिफ्ट हुए तो हमारे यंगर फीचर आने लगे, दोनों ही कंबाइन यहाँ पे देखने को मिलते हैं दामोदर वैली में। वैसे ही हमारी 3 पेयर्स ऑफ जो अपलिफ्टेड टेरेस है हमारी उत्तराखंड की रिवर में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वंगर इलाका है, ओल्ड एल्यूवियल टेरेस है, वहाँ पर भी आपको अपलिफ्टमेंट या मल्टी साइकिल जो लैंडफॉर्म है उसका देखने को मिलते हैं। और एक हमारी अपलिफ्टेड जो हमारी पेटलैंड है रांची में, उसको तो हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये भी हमारी पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक जितना क्वेश्चन पूछा था ये हमारी सफिशिएंट हुआ, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ यहाँ पे पूछा हुआ था कमेंट करने के लिए पॉलीसाइक्लिक या बहुचक्रीय भू आकृतियों के बारे में। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में होगा या आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ डू शेयर। और कुछ भी आपके दिमाग में हो, कैसा वीडियो लगा उसको भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।